नमस्कार दोस्तों। AIBE 18 के बारे में बात करने वाले हैं और साथ के साथ AIBE 19 के बारे में भी आज थोड़ी सी बात करेंगे कि ये दोनों के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम AIBE 18 के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। AIBE 18 में देखो, आपको पता ही है कि 10 दिसंबर 2023 को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद एक OMR शीट हम लोगों को मिल गई थी और उन्होंने जो आंसर की थी वो 12 दिसंबर को 2023 को उन्होंने अपलोड कर दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ था कि एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी उन्होंने लिंक एक अपलोड कर दिया था कि भाई कुछ बच्चों को ये लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन सही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उन्होंने उसके लिए भी हमें 20 दिसंबर तक का टाइम दे दिया था। देखो, जो अगर अब जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि रिज़ल्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? देखो, अभी तक कुछ भी फाइनली अपडेशन, जो फाइनल अपडेशन है वो नहीं डिक्लेयर हुआ है, अभी तक नहीं आया है। कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आया है BCI की तरफ से कि कब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, कब तक आने वाला है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा और वेट हमें करना ही पड़ेगा, रिज़ल्ट का वेट करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा सा और वेट करिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जो बहुत ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब इतने डिले हो गया तो एक दो दिन में तो मोस्ट प्रोबेबली आने ही वाला है रिज़ल्ट। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो, डिसहार्टन ना हो, अपने अपने रिज़ल्ट की वेट करें। पर मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि आप सबको भी पता ही है कि 45% एग्रीगेट है ही है, पासिंग मार्क्स जो हैं वो 45% है। ठीक है। तो जिन बच्चों को तो लग रहा है कि भाई हमारे पासिंग मार्क्स जितने 45% हैं तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इतना तो कवर आराम से कर ही लेंगे, तो भाई वो सभी तो अपने अपने घरों में अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोग इसको पार नहीं कर पाएंगे, 45% का एग्रीगेट हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो देखो, इसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो आज ही है। मतलब आज से ही AIBE 19 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि देखो, जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली, जितना मेरे को अंदाज़ा है, जितना मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, मई जून तक हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो AIBE 19 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डेट ज़रूर मिल सकती है। तो जो ये फरवरी का मंथ है, फरवरी से अगर आप मई या जून तक की बात करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली देख लो आप, फरवरी में मार्च अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स हमारे पास अवेलेबल हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे अंदाज से बेस्ट टाइम है, अपने आप को AIBE 19 के लिए स्टार्ट करो प्रिपेयर करना। अब जो मोस्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है कि अपने आप को AIBE 19 के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा एक और वीडियो आ चुका है कि भाई मैं AIBE 18 में फ़ेल हो चुकी हूँ तो अब मेरे को क्या करना चाहिए AIBE 19 के लिए। ऐसे करके मैंने थंबनेल के साथ एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसको अच्छे से ध्यान से सुन लो। देखो, मैं इसमें भी बता रही हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं इसमें भी आपको वीडियो में बता रही हूँ कि कोई भी बेस्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करो, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छे से स्टडी कर लो। बहुत सारी चीज़ें तो उसमें से रिपीट हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि बेयर एक्ट को कैसे स्टडी करना है। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो एग्ज़ामिनर है वो ये चेक नहीं कर रहा कि हमने लॉ में किस तरह की पढ़ाई की है। एग्ज़ामिनर इस चीज़ को बिल्कुल भी क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। जो एग्ज़ामिनर है वो जो क्रॉस चेक कर रहा है
वो ये चेक कर रहा है कि जो हमारे को बेयर एक्ट्स हैं उसकी कितनी हमें नॉलेज है, ये चेक हो रहा है वहाँ पे कि बेयर एक्ट्स की हमें कितनी नॉलेज है। अगर हमें बेयर एक्ट्स की नॉलेज है या नहीं है, इसीलिए तो हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बेयर एक्ट्स को ले जाने के लिए अलाउड हुए हैं। बेयर एक्ट्स अलाउड है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेयर एक्ट की जो नॉलेज है उसको चेक करना चाह रहे हैं। प्लस मैं आपको और एक बताती हूँ कि देखो बेयर एक्ट्स में से तो क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, प्लस मैगजिम्स हो गए, प्लस डॉक्ट्राइन्स हो गए, प्लस केस लॉज हो गए, एक और आ जाता है अमेंडमेंट्स भी पूछ लेता है। इन सारी चीज़ों को देखो एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही थी कि एक तो बेयर एक्ट को देख रहा है, एक कुछ मैगजिम्स को देख रहा है, डॉक्ट्राइन्स हैं, केस लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो रिपीट होने वाली हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं कुछ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी जज किया जा रहा है वहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज किया जा रहा है। पर वो जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस से 5 से 7 या मैक्सिमम 10 आउट ऑफ 100, मैक्सिमम इतने क्वेश्चन ही हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी अगर 90 to 95% क्वेश्चन जो हैं, 93 कह लो आप, 93 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके इन्हीं में से आने वाले हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। बेयर एक्ट्स, मैगजिम्स, डॉक्ट्राइन्स, केस लॉज, अमेंडमेंट्स, और बहुत कम है 5-7 क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो। AIBE 18 तो चलो अब जा चुका है, बस उसके रिज़ल्ट की वेट करो। आप सबको पता है क्या पास होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे ही होंगे बस मैक्सिमम। अगर 45 तक पहुंच जाओगे आसानी से, फिर तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दिस इज़ द टाइम टू पार्टी। ठीक है। और अगर लगता है कि मैं ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं कर पाऊँगा, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द AIBE 19। ये मेरी आपको सलाह है कि आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप मेरे से इन टच रहिए। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी जब भी रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले मैं अपडेट करूंगी आपको। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आप पता लगती है AIBE 18 और 19 के बारे में, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो काइंडली मुझे भी ज़रूर शेयर कर देना आप। थैंक यू।